एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसलिए नदी उफन रही थी और अत्यंत वेग से बह रही थी। इतने में उनकी दृष्टि एक पुरुष और उसकी पत्नी पर गई। राजा देखते ही समझ गए ये बहुत ही निर्धन है। दोनों नदी में कूद गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल सोचे नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले दोनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने बेताल का स्मरण किया। बेताल ने महिला को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी पत्नी को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का कोई अंत नहीं दिखाई देता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई काम भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है तथा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना होगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपने मन से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो पोशाक पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते वहीं थूकते और मल मूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते, सोते जगते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर आतिथ्य सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहलाकर साफ कपड़े पहनाएं। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को गए। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे परिधान गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान आए गए। उसका मुख मंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहां आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां की भूमि से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार गायब हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए